Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम CS कॉमर्स। तो बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज हमारी 4th क्लास है। क्लास 1 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जाना और क्वेश्चन भी वहाँ पर किए। क्लास 2 में मैंने आपको PL एप्रोप्रिएशन पूरा समझाया और क्लास 3 के दोनों पार्ट में हमने PL एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व भी किया। तो बच्चों, हम लोग यहाँ तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? यहाँ तक हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, PL एप्रोप्रिएशन तो जान ही चुके हैं, PL एप्रोप्रिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट जान चुके हैं एंड साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था क्लास 3 में। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में बच्चों हम लोग एक और नया क्वेश्चन करने वाले हैं और इस क्वेश्चन में भी कई नई नई चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए जल्दी से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है तो बच्चों, हाँ, और सबसे पहली चीज ये बच्चों, देखिए कोई भी क्लास जो होगी, जैसे नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे आज की क्लास है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। कोई भी क्लास हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास भी और मेरे पास भी। तो कोशिश पूरी यही रहेगी, हर क्लास में हमें अपनी चैप्टर की नई नई चीजें पढ़नी है और हर क्वेश्चन में चैप्टर के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ लेना है, ताकि हम अपने पूरे चैप्टर को, जो कि अकाउंटेंसी में आपके 12th में आप देख ही रहे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो 100 क्वेश्चन है, तो आप एक एक करके क्वेश्चन में एक चीज सीखोगे तो आपको बहुत समय लगेगा, आपका समय बहुत जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि कई सारे कॉन्सेप्ट को उठा के एक क्वेश्चन में तैयार करेंगे और एक क्वेश्चन में हम लोग सारी चीजों को एक बार में समझेंगे। ठीक है, तो हर क्लास में मैं आपको चैप्टर की नई नई चीजें लेकर जरूर आऊंगा। कोई भी क्लास ऐसी नहीं होगी कि जो एकदम पिछले क्वेश्चन से सेम हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए जल्दी से हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या फॉर्मेट बनाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है कि इसमें लास्ट में हमें क्या क्या बनाना है। एक तो PL अकाउंट हमको बनाना है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर तुरंत आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सर PL एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल तो हमने पिछली क्लास में समझ रखा है, अब इसमें PL अकाउंट बनाने के लिए भी कह रहा है। तो PL अकाउंट आखिर क्या है, ये नया क्या है, पहले इसके बारे में समझा दीजिए। तो बच्चों चलिए मैं आपको पहले जल्दी से ये समझा देता हूँ कि PL एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट तो आप जान ही लिए हैं, लेकिन PL अकाउंट जो इसके साथ हमें बनाना पड़ता है वो आखिर क्यों बनाना पड़ता है और ये होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको जैसे PL एप्रोप्रिएशन मैंने पहले समझाया, फिर क्वेश्चन को कराया, उसी तरीके से हमारे क्वेश्चन में एक नया फॉर्मेट ऐड हो रहा है, कोई नया पॉइंट नहीं, एक नया फॉर्मेट ऐड हो रहा है, PL अकाउंट। ठीक है, तो पहले उसके बारे में अच्छे से जानिए कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो आपका PL अकाउंट बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, उसके बाद हम लोग जल्दी से अपने क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो PL अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इसका जवाब बच्चों आपको मिलेगा कैसे, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। बच्चों PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप बहुत ध्यान से समझें तो PL अकाउंट क्यों बनाया जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों देखिए होता क्या है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि जैसे एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में जब PL अकाउंट बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये हमें पता चल गया। एंड अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, PL अकाउंट से हमें क्या पता चला, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों वो प्रॉफिट कैसे पता चला PL अकाउंट से, कि हमने PL अकाउंट में बिजनेस की साल भर के सारे खर्चे और सारी इनकम लिखी होती है, सारा रेवेन्यू लिखा होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होता है वो हमें क्या बता देता है कि ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, मान लीजिए अगर वो प्रॉफिट है, एक तो PL अकाउंट देखिए बच्चों होता है कैसे, PL अकाउंट भी बच्चों आपका PL एप्रोप्रिएशन के ही फॉर्मेट का होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, ये भी हमारा एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है कि डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखे जा रहे हैं एंड क्रेडिट साइड में इनकम एंड प्रॉफिट लिखे जा रहे हैं। तो साल भर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब हम कहाँ लिख देते हैं, एक लाइन से डेबिट साइड, उसके अमाउंट यहाँ होते हैं। ठीक है, एंड साल भर का जो भी हमारा रेवेन्यू है या जो भी हमारी इनकम है उसे हम कहाँ लिख देते हैं, क्रेडिट साइड लिख देते हैं। तो बच्चों आप सोच के देखिए कि यहाँ पर साल भर के एक्सपेंसेस और यहाँ पर साल भर का हमारा रेवेन्यू यानी बिजनेस में जो पैसा आया है, जो इनकम हुई है, वो लिखा हुआ है PL अकाउंट में। मैं आपको PL अकाउंट क्यों बनाते हैं PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको उससे जुड़ी जितनी छोटी छोटी चीजें हैं वो सब आपको समझनी। ठीक है, तो मैं उसी तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि PL अकाउंट बच्चों क्या होता है, PL अकाउंट भी एक तरह का इस तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, और ये PL अकाउंट हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। एंड नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, डेबिट साइड एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड इनकम। कौन से एक्सपेंसेस, साल में जितने भी बिजनेस में एक्सपेंसेस होने हैं वो सब
एंड जितने में रेवेन्यू या इनकम होना है वो सब इधर हो गया। तो एक तरह से पीएल अकाउंट हमें क्या दिखा रहा है कि बिजनेस में साल भर में कितना खर्चा हुआ है, मान लीजिए 10,000 है, ठीक है। एंड क्रेडिट साइड हमारी सारी इनकम है, मतलब सारी इनकम मिला के मान लीजिए कितना हो गया 15,000। तो देखिए पीएल अकाउंट ने आपको क्या बता दिया, पीएल अकाउंट ने आपको ये बता दिया कि आपका बिजनेस में 5,000 रुपए यानी 5,000 रुपए प्रॉफिट हमारा दिख रहा है। कैसे? क्योंकि साल भर के खर्चे बिजनेस में यहाँ लिखे हुए हैं और बिजनेस की साल भर की इनकम कहाँ लिखी हुई है, क्रेडिट साइड लिखी हुई है। तो इनकम कितनी 15,000, एक्सपेंसेस कितने 10,000। और मैं आपको बता देता हूँ ये कई सारे हेड्स होते हैं, तो मैंने उनका एक टोटल बता दिया है कि मैं आपको जस्ट इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड ये कई सारे हो सकते हैं और जिसका मैंने टोटल आपको बताया 15,000, ठीक है। तो बिजनेस में हमारी प्रॉफिट कितना दिख रहा है 5,000। तो कुछ बच्चों ऐसे समझिए इसको, ये हमारी इनकम थी और इनकम में से ये पैसा खर्च हुआ होगा, एक्सपेंस हुआ होगा, तो कितना पैसा बचा होगा 5,000। ये हमारा क्या है प्रॉफिट, ये हमारा क्या है पीएल अकाउंट। ये क्या बता रहा है हमको, ये बता रहा है कि साल भर में खर्चे कितने हुए, साल भर में इनकम कितनी हुई, एंड फिर हमने साल भर में बचाया क्या, यानी बचाया क्या, ये क्या है हमारा प्रॉफिट है। पार्टनर्स को जब ये प्रॉफिट पता चल जाता है, जब ये प्रॉफिट पता चल जाता है, एंड ये प्रॉफिट आखिर होता क्या है, बिजनेस के सारे खर्चे और सारी इनकम का डिफरेंस होता है ये प्रॉफिट, ठीक है, डिफरेंस होता है ये प्रॉफिट। और जब पार्टनर्स को पता चल जाता है कि भाई बिजनेस में इतना पैसा कमाया गया है, इतना प्रॉफिट हो चुका है, तो पार्टनर्स इस पैसे को आपस में कैसे बांटते हैं, जिसको वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा रहे होते हैं, कैसे बांटते हैं। इस प्रॉफिट में से सबसे पहले जब वो आपस में बांटने जाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो सबसे पहला काम उनको ये देखना होता है कि भैया इस प्रॉफिट को बांटने से पहले आपस में चलो ये देखा जाए क्या क्या किसी को सैलरी तो नहीं देनी थी, किसी ओनर को किसी को कमीशन तो नहीं देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं लेना सारे पार्टनर्स को या किसी पार्टनर्स को। और अगर ऐसा है, और साथ साथ एक चीज़ और कि पार्टनर से कोई इनकम तो नहीं लेनी है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर ऐसा है तो अगर कोई इनकम लेनी है तो भाई इसमें जोड़ लो और ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर किसी पार्टनर का पैसा कोई बच रहा है देने के लिए, सैलरी कमीशन है जो मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया था, सैलरी कमीशन और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो इसमें से पे कर दो एंड फिर जो पैसा बचे उसे आपस में बांट लो। तो यानी इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ रहे हैं, ये कहाँ दिखा रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा रहे हैं। और इसमें से पार्टनर्स का पेमेंट कर रहे हैं वो कहाँ दिखा रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो बच्चों कुल मिला के ये प्रॉफिट का बंटवारा ही कर रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस में पीएल अकाउंट से जब प्रॉफिट फाइंड हो जाता है तो उस प्रॉफिट का आपस में वो बंटवारा ही कर रहे होते हैं। बस बंटवारा करने का तरीका ये होता है कि भाई ओनर्स को एज अ वर्कर कोई काम किया है तो प्रॉफिट में से पहले उसको पैसा दे दो, भाई कोई कमीशन देना है तो भाई दे दो, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दे दो। और अगर ओनर की हम पेमेंट की बात कर ही रहे हैं तो ओनर से अगर कोई इनकम आनी है तो वो भी उठा के जोड़ लो भाई इसमें, और फिर जो पैसा बचे आखिर में उसको आपस में बांट लो। तो प्रॉफिट में से सैलरी देना, कमीशन देना, ये भी प्रॉफिट का ही बंटवारा है एक तरीके से, ठीक है। बस ये ओनर के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन ये भी एक तरह से प्रॉफिट का बंटवारा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, मान लीजिए कि हमारा यहाँ 15,000 था और यहाँ पर मान लीजिए बच्चों कितना था, मान लीजिए एक्सपेंसेस हमारे कितने निकल आए 16,000 के, तब तो हमने कमाया कितना 15, लेकिन बिजनेस के खर्चे कितने साल भर के 16। तो यानी कि जो कमाए थे वो तो चला गया और 1,000 रुपये और अपने पास से जाना है, तो बिजनेस में क्या हुआ, नुकसान हुआ, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ। और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो पार्टनर्स में फिर ना उनको सैलरी मिल पाएगी, ना उनको कमीशन मिल पाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल पाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पार्टनर्स अपना पैसा कब लेते हैं, जब देखते हैं बिजनेस में प्रॉफिट है तो भाई उसमें से अपना पेमेंट ले लेते हैं, वो प्रॉफिट का ही बंटवारा हो रहा है, जिनको सैलरी मिल रही, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई तरह से प्रॉफिट का ही उनको बंटवारा हो रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो अपना पैसा कोई भी नहीं लेते हैं एंड फाइनली जो लॉस होता है उस लॉस में वो भागीदार हो जाते हैं। यानी कि अगर भाई सीधी सी बात है ना कि पार्टनर्स प्रॉफिट में से अपना पेमेंट ले रहे हैं एंड फिर जो बच रहा है वो प्रॉफिट आपस में बांट रहे हैं, तो जो अपना पेमेंट ले रहे हैं वो उनको प्रॉफिट वहीं से लेना है, और अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो फिर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया एक तरीके से कि पीएल अकाउंट एंड पार्टनर्स सॉरी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर होता क्या है, एक साथ मैंने आपको समझाया। अब बच्चों एक चीज़ आप समझिए, एक चीज़ आप समझिए, मैंने यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ एक्सपेंसेस कितने 10,000, ठीक है, इनकम कितनी हुई बिजनेस में 15,000, ये क्या हमारा पीएल अकाउंट, तो इसमें से ये हटाते तो बिजनेस में प्रॉफिट कितना बचा 5,000। अब बच्चों ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये जो प्रॉफिट है ये हमें पीएल एप्रोप्रिएशन में लेकर जाना होता है। इस बात का मतलब समझिए, ये जो प्रॉफिट है हमारा ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाना होता है। इस बात का मतलब समझिए, पीएल एप्रोप्रिएशन की नीड समझिए। पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि बिजनेस में जब सारे खर्चे हो जाएं और सारी इनकम हो जाए और फिर जो पैसा बचे वो प्रॉफिट है एंड वो प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में बांटने लाएं, जिसमें से पहले वो अपने पेमेंट ले लें और फिर बचा वो प्रॉफिट आपस में बांट ले, ऐसा करने आए।
तो जब पीएल एप्रोप्रिएशन पीएल अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उसे आपस में वो बांट रहे होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब बच्चों एक चीज मैं आपसे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये 5,000 प्रॉफिट है हमारा, ठीक। आपके क्वेश्चन में बच्चों मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो गया, 9,000, लेकिन अभी दो खर्चे देने बाकी हैं। मान लीजिए 1,000 रुपये अभी किसी को देना है बिजनेस में, कोई पेमेंट अभी और भी करना है, और 2,000 रुपये एक जन को पेमेंट और करना है, ठीक है। और साथ साथ बिजनेस में ये वो वाले खर्चे हैं जो पीएल अकाउंट में इधर लिखे जाते हैं, है ना, ये वो वाले खर्चे। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, 9,000, लेकिन अभी दो खर्चे होने बाकी हैं और बिजनेस में एक इनकम भी आना बाकी है जो पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखी होती है, उस वैसी कोई इनकम आना बाकी है, मतलब प्लस 1,000 रुपये और आना बाकी है। तो बच्चों सोचिए, क्या ये 9,000 रुपये में से, भाई 9,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है, लेकिन कह रहा है कि इसमें से भी 1,000 पेमेंट और करना है, 2,000 पेमेंट और करना है, और 1,000 रुपये बिजनेस अभी और है, इनकम का एक और है कंडीशन। तो क्या ये बताइए इस 9,000 रुपये को पार्टनर्स बिजनेस का प्रॉफिट मान के पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाके उसमें से पैसा लेने लगेंगे? आप जानते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं है। बिजनेस में जो एक्चुअल पैसा बचे, जैसे मैं इसके बारे में बता रहा था, जिसमें से जो वो ये पैसा तब आया था एक्चुअल जब बिजनेस के सारे खर्चे और सारी इनकम के बाद ये पैसा आया था। लेकिन यहाँ आपके क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कितना, 9,000। ये जैसे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ लिखा है, मान लीजिए कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, 9,000, यहाँ 5 लिखा हुआ था, ठीक है। एंड लेकिन क्या कह रहा है कि अभी ये खर्चे होने बाकी है और एक इनकम आना और बाकी है, तो इसका मतलब ये हमारे बिजनेस का भी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है बच्चों, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। पार्टनर इसमें से पैसे नहीं ले सकते, उन्हें तो पहले बिजनेस के सारे खर्चे निपटा लेने, उसके बाद अगर कुछ बचे तब वो अपना पैसा लेने के लिए तैयार है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अपना प्रॉफिट। तो बच्चों होता बस इतना सा है कि कई बार आपके क्वेश्चन में एक प्रॉफिट दिया होता है और कहा होता है कि ये बिजनेस का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, या साल के एंडिंग डेट पे ये प्रॉफिट है, एंड पार्टनर्स का पेमेंट करना खाली बचा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो बच्चों इसका मतलब ये निकल के आता है कि भाई ये हमारा फाइनल प्रॉफिट होगा पीएल अकाउंट का, और इसके बाद अब और कोई भी खर्चे करने नहीं बाकी है, और ये फाइनल प्रॉफिट है, जैसे ये 5,000 जिसको मैं बता रहा था, और बस यही प्रॉफिट हमें उठा के पार्टनर्स में बांट देना है। बांटने का तरीका क्या होगा, यदि पार्टनर्स का कोई पेमेंट बनता है तो वो उसमें से कर दिया जाए, उनसे कोई इनकम लेनी इंटरेस्ट ड्राइंग तो वो ले ली जाए, एंड फाइनली जो बचे उसको प्रॉफिट के तरीके से बांट दिया जाए। बांटने का ये तरीका होगा। लेकिन बच्चों अगर यहीं पर ये लिख दिया जाए कि 15,000 रुपये बिजनेस का प्रॉफिट है, लेकिन पार्टनर्स के एक्सपेंसेस तो होने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब तो होना है, लेकिन इसमें अभी एक खर्चा और बचा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम होती है, आपको मालूम है। इनके अलावा एक खर्चा और बचा है, जैसे मान लीजिए बिजनेस का रेंट देना बचा है कोई अभी, ठीक है, या मान लीजिए कोई इंटरेस्ट देना बचा है लोन पर, ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ है, और या फिर मैनेजर को कमीशन देना बचा हुआ है 1,000, ऐसा भी लिखा है। तो बच्चों ये बताइए, क्या मालिक इस पैसे को उठा के जल्दी से आपस में बांटने के लिए इधर आ जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? नहीं। फिर ओनर्स क्या करते हैं बच्चों कि ये जो हमारा प्रॉफिट है 15,000, इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस भी होने, ये भी होने, लेकिन समझने वाली बात ये है कि अभी ये खर्चे पहले ज़्यादा जरूरी हैं, ये हमारे, क्योंकि ये खर्चे होंगे तब सही प्रॉफिट हमें पता चलेगा। तो इस पैसे में से, इस प्रॉफिट में से ये वाले खर्चे भी माइनस करने होंगे, एंड फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट हमारे बिजनेस का प्रॉफिट होगा, जिसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन में बिजनेस के प्रॉफिट के तरीके से लेकर आएंगे, एंड पार्टनर्स का पेमेंट करने लगेंगे। तो बच्चों फिर समझिए, ध्यान समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारे क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट दिया हुआ है और कह रहा है कि बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बचा है, पार्टनर्स की सैलरी देना बचा है, पार्टनर्स का कमीशन देना बचा है, एक प्रॉफिट है बिजनेस का, और बस यही पैसे देने बचे हैं, तो मतलब ये कौन सा प्रॉफिट है कि जब पीएल अकाउंट पूरा बन चुका था, सारे खर्चे और सारी इनकम होगी, तब वाला ये प्रॉफिट था, ठीक है। और अब सिर्फ पार्टनर्स का पेमेंट होना बचा है, मतलब कि पार्टनर्स के पेमेंट से पहले सारे खर्चे हो चुके, सारी इनकम हो चुकी, रिसीव की जा चुकी है, और ये हमारे बिजनेस का साल का एक्चुअल प्रॉफिट है, और इसे पार्टनर आपस में बांटने आए, जल्दी से पीएल एप्रोप्रिएशन में ये सारे पेमेंट करें, और फिर जो पैसा बचे उसको आपस में बांट ले, उन्हें ये करना है। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपसे कह दूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि, और यहीं पर अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई ये बिजनेस का प्रॉफिट है, लेकिन इन खर्चों के अलावा अभी एक खर्चा और रेंट का देना बचा है भाई,
मैनेजर को कमीशन देना बचा है भाई। अच्छा, ये 3 खर्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर की एंड पार्टनर्स का कमीशन, ये प्रॉफिट फाइंड होने के बाद प्रॉफिट के बंटवारे के तरीके से आपस में ले लिया जाता है पार्टनर्स के द्वारा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो अपना पेमेंट ये नहीं लेते, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंडीशन है, आगे चैप्टर में आएगी, उसको छोड़ के, ठीक है। तो मैंने फिर से कहा आपसे कि अगर आपके क्वेश्चन में 10,000 प्रॉफिट दिया हुआ है और कह रहा है कि ये सारे खर्चे होने हैं, लेकिन एक रेंट भी होना है, मैनेजर कमीशन भी होना है, तब बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये मानना है कि भाई 10,000 रुपए अभी तो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें से अभी तो 2 खर्चे और होने बाकी है। तो 10,000 में से ये भी माइनस करिए, ये भी माइनस करिए, कितना 3,000 माइनस कर देंगे और फिर कितना बचा 7,000, यानी ये बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट है। और इसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन में लेकर आएंगे इन पार्टनर्स, इसमें से आप पैसे को रख सकते हैं, अपनी सैलरी, कमीशन एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से रख सकते हैं, जैसा पार्टनरशिप डीड में डिसाइड है। समझ में आया आपको कि मैंने क्या बताने की कोशिश की आपको? अब एक चीज आपको मुझसे ये पूछना चाहिए कि सर चलिए ये तो समझ में आ गया कि बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है उसी का बंटवारा ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और यदि एक्चुअल प्रॉफिट में से कुछ अभी और एक्सपेंसेस करने बाकी है, सॉरी प्रॉफिट जो दिया गया है क्वेश्चन में उसमें से कुछ अभी और एक्सपेंसेस करने बाकी हैं पार्टनर्स को छोड़ के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन को छोड़ के, तो वो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, तो उस प्रॉफिट पे से हम उनको भी पेमेंट दिखाएंगे और फिर जो बचेगा उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। ये बात तो चलिए आपको समझ में आ गई। लेकिन आप ये पूछना चाहेंगे कि सर ये बताइए कि इस 10,000 में से ये 2,000 और ये 1,000 जो माइनस करना है, क्या ये ऐसे ही हम वर्किंग में माइनस कर दें और जो फाइनल प्रॉफिट बचे उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में लेकर चले आएं? तो बच्चों ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। अगर आपके क्वेश्चन में कहा जाएगा कि भाई इस प्रॉफिट में से ये जो 2 खर्चे हम माइनस कर रहे हैं, आप ध्यान से सोचिए ये काम किसका है, पीएल अकाउंट का है। जब इसमें से इसको माइनस कर दोगे बचेगा 7,000, 7,000 में से ये पेमेंट आप करने लगोगे, ये काम किसका है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। लेकिन ये वाला काम किसका था, पीएल अकाउंट का था। तो अगर आपके क्वेश्चन में कह दे कि नहीं भाई पीएल अकाउंट बना के ही दिखाइए, तो आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप कैसे बना लोगे, देखिए मैंने पीएल अकाउंट का आपको फॉर्मेट बना दिखाया था, समझाते हैं आपको। आप कैसे बना लोगे, बड़ा आसान है, मैंने आपसे अभी बताया कि पीएल अकाउंट आपका ये होता है। इसका काम क्या होता है कि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के दो, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के दो, ठीक है। और ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड गेन एंड सॉरी रेवेन्यू, ठीक है, इनकम एंड रेवेन्यू, ठीक है। क्रेडिट साइड में नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, आपने 11th में पढ़ा है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में गेन एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारी कंडीशन कहाँ रुकी पड़ी थी कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना था 10,000, एंड ये प्रॉफिट के बाद अभी 2 खर्चे और होने बाकी हैं। अच्छा, ये वाला प्रॉफिट में से ये वाले खर्चे माइनस करना फिर प्रॉफिट निकालना, ये काम किसका है, ये पीएल अकाउंट का है। और जब एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए, एक्चुअल प्रॉफिट में से पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने के चक्कर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी, कमीशन देना, ये काम किसका है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। लेकिन अगर हम 10,000 पे हैं तो अभी हम कहाँ हैं, अभी हम पीएल अकाउंट के काम में ही अटके पड़े हैं, क्योंकि इसमें से भी ये दोनों खर्चे माइनस करना और एक्चुअल प्रॉफिट 7,000 निकालना है। तो ये काम कहाँ होगा, पीएल अकाउंट में होगा। और अगर ये काम पीएल अकाउंट में होगा तो ये बच्चों हमारे 10,000 में से 10,000 क्या है आपका, प्रॉफिट है। 10,000 में से आपको क्या माइनस करने, 2 एक्सपेंसेस माइनस करने। तो बच्चों ये प्रॉफिट कहाँ आएगा, पीएल अकाउंट में। प्रॉफिट कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, कितना 10,000। पीएल अकाउंट में एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, एक्सपेंसेस यहाँ लिखे होंगे, ठीक है। एक आपका हो गया रेंट और एक आपका क्या था, मैनेजर का कमीशन, ठीक है। रेंट मैंने कितना दिखाया था 2,000, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और बच्चों यहीं पर मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में कह देता कि 10,000 रुपये प्रॉफिट है, ये दोनों खर्चे होने बाकी हैं, कोई इनकम भी आना बाकी, मान लीजिए कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने किसी को लोन दिया था, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट आ गया इधर, इनकम है ना, इनकम कहाँ है, क्रेडिट साइड पीएल अकाउंट में, इसका मतलब वो इनकम भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो बच्चों फाइनली ये आपका बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं था जिसको पार्टनर आपस में बांटने लगे पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाके। अभी ये इनकम भी आनी थी, एक्सपेंसेस भी होने थे, ये सब करने के बाद बचेगा जो, वो बचेगा एक्चुअल प्रॉफिट। तो 12,000 में से 3,000 माइनस हो गए, बचे कितने 9,000, ठीक है। ये प्रॉफिट है हमारा, एंड ये प्रॉफिट आप कहाँ भेजोगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में। इसलिए आप यहाँ लिखते हो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट हमारा जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। और फिर आप इसके बाद ये प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन भेजोगे। तो बातों का मतलब समझिए बच्चों, ठीक है।
ये प्रॉफिट आप पीएल एप्रोप्रिएशन में भेजोगे ही, क्योंकि आपके बिजनेस में एक प्रॉफिट था, फिर कह रहे थे कुछ खर्चे और होने बाकी, कुछ इनकम और होने बाकी, वो सब आपने एडजस्ट कर लिया, एंड फिर एक जो प्रॉफिट बचा ये वही प्रॉफिट है बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट है, और जिसे पार्टनर आपस में बांट लेना चाहते हैं। बस बांटने का तरीका क्या होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पहले वो अपने सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उठा के इसमें जोड़ देंगे, फिर अगर कुछ बचेगा तो आपस में बांटेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट को आपस में इस तरीके से बांटने का जो तरीका है वो कहाँ होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कैसे होता है, आपका पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट कहाँ लिखा जाएगा, इधर, ठीक है, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट है तो उसे नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, वो पीएल अकाउंट से आता है इसलिए यहाँ पर हम पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कितना था, 9000। अब मान लीजिए पार्टनर्स इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, अगर इसमें से वो कुछ पेमेंट लेना चाह रहे हैं, जैसे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना चाह रहे हैं, सैलरी लेना चाह रहे हैं या कमीशन लेना चाह रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए दो पार्टनर है एक्स वाई, दोनों को मिला के कितना हो गया, 1000। सैलरी एक्स और वाई मान लीजिए दोनों का या एक का किसी का मिला के कितना हो गया, 1000। सैलरी कमीशन मान लीजिए कमीशन वाई का है, कितना हो गया, 2000, ठीक है। और इस साइड क्या होता है, अगर पार्टनर से कोई इनकम भी हो जाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम वो यहाँ लिख लेते हैं, मान लीजिए 2000, ठीक है। मैं एक जैसा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हो गया 11000, ये हो गया 11000। तो बिजनेस में प्रॉफिट कितना बन चुका, 11000। 11000 में से 2 3 4 4000 चले गए, बचे कितने, 7000, एंड ये 7000 पार्टनर से बढ़ गया। तो बच्चों पीएल अकाउंट से जो पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आता है ना, वो प्रॉफिट में से सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन जो दिया जाए, ये एक तरह से प्रॉफिट को ही बांटना है, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि अगर बिजनेस में ये प्रॉफिट ना हुआ होता, मतलब बिजनेस लॉस में होता, तो इनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, फिर इनको कुछ नहीं मिलता, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन भी हम नहीं बना रहे थे एक तरीके से, ठीक है। बच्चों समझ में आया मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिर्फ यहाँ इतना बताने की कोशिश की है कि अगर आपके क्वेश्चन में कभी कदार ऐसा हो जाता है कि आपको पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले पीएल अकाउंट बनाना पड़ जाता है, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो क्या रीज़न है। आपको ऐसे नहीं रटना है कि हाँ किसी एक क्वेश्चन में देखा था तो पीएल अकाउंट वैसे वाले क्वेश्चन में बनता है, आपको चीज़ों को समझना है बच्चों, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, अगर आप ये समझेंगे कि बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट में से पार्टनर्स को पेमेंट देना होता है। लेकिन बच्चों अगर आपके क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हो, ठीक है, और कहा जाए कि उसमें से अभी कुछ बिजनेस के खर्चे होना बाकी हैं, तो क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है, नहीं। तो इसको पहले आपको एक्चुअल प्रॉफिट में बदलना है। कैसे, इसमें से वो एक्सपेंसेस माइनस करने और यदि कोई इनकम है तो वो जोड़ देना है, फिर जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि उसमें से कोई पेमेंट नहीं करना है, एंड उस प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट दे रखा है और सिर्फ पार्टनर्स के ये वाले खर्चे और ये वाले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो मतलब ये प्रॉफिट आपका फाइनल प्रॉफिट था, पीएल अकाउंट बन चुका था, एंड इसी से आप अपना क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, और ये काम जब करना शुरू करते हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन का काम होता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है और साथ साथ ये खर्चे तो दिखा ही रहा है, ये तो करेंगे अगर बिजनेस में प्रॉफिट बच गया तो, लेकिन साथ साथ इनके अलावा भी कुछ खर्चे दिखा रहा है, तो इनके अलावा जो खर्चे दिखा रहा है तो मतलब ये प्रॉफिट हमारा भी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो उस प्रॉफिट में से वो एक्स्ट्रा वाले एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, और माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो फाइंड करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन कंटिन्यू करना है। अब बच्चों आप लोग की सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर ये बताइए कि हम ये तो समझ गए कि पीएल एप्रोप्रिएशन की ये खर्चे हैं, ये इनकम है, लेकिन कौन से वो खर्चे हैं जिनको हम मानेंगे कि अभी करना है और जिसकी वजह से पीएल अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा, वो कौन से खर्चे हैं। तो बच्चों 11th पे आपने चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आपने पीएल अकाउंट देखे थे कितने सारे खर्चे होते हैं, वही सारे खर्चे होते हैं। लेकिन आपके चैप्टर में जो आ रहे होते हैं एक्सपेंसेस, नोट कर लीजिए, आपके चैप्टर में जो आ रहे होते हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो आ रहे होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, पीएल अकाउंट में लिखते थे हम लोग, ये वही वाले खर्चे, ठीक है। लेकिन आपके चैप्टर में जो आ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है, वो 3 ही हैं, ठीक है। एक है आपका रेंट टू पार्टनर, जो आपके क्वेश्चन में रिपीट होते हैं बार बार। दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक्सपेंसेस। तीसरा है आपका मैनेजर कमीशन। और जैसे इधर साइड मैंने इनकम लिखी है ना, तो इनकम भी बस एक होती है, इनकम एक होती है जो आपके क्वेश्चंस में आती है बार बार, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन में एक प्रॉफिट दिया हुआ है और साथ साथ कह रहा है कि अभी ये पेमेंट करना, ये पेमेंट करना, ये पेमेंट करना, इसके अमाउंट दिया हुआ है, और एक ये इनकम आनी, इसका अमाउंट दिया है, तो ये प्रॉफिट आपका एक्चुअल प्रॉफिट कहाँ हुआ, अभी इसमें से अभी पहले ये सारे खर्चे करिए एंड ये इनकम को जोड़िए, एंड फिर जो आपका बचे, जो भी बचे आपका, मान लीजिए ये बच गया, ये सब करने के बाद, तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट, और इसी में से आप पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन और ये सब दे सकते हैं। तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये फाइंड कर रहे हैं आप कैसे हैं, आप इनकम में से इनको माइनस किए, इनको ऐड किए, और ये काम जो आप कर रहे हैं आप इसको ध्यान से सोचिए कि आप अपने प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस और ये सब ऐड कर रहे हैं, ये काम किसका, पीएल अकाउंट। तो इसीलिए आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। इन शॉर्ट, कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया प्रॉफिट है
और सिर्फ ओनर्स के एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, ये 3 एंड ओनर से होने वाली इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। तो मतलब ये आपका प्रॉफिट जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहीं से भी ये हिंट मिले कि अभी ये प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसमें से कुछ और एक्सपेंसेस भी हैं जो अभी माइनस होने हैं और तब एक्चुअल प्रॉफिट आएगा या इनकम ऐड होनी है, तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में जैसे जैसे ट्विस्ट आते हैं और जितने तरह के ट्विस्ट हैं वो मैं एक एक करके क्वेश्चन बनाता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है बच्चों। आज का जो क्वेश्चन हमारी क्लास में हम लोग को करना है वो क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है कि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि इसमें से अभी कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। एडजस्टमेंट नहीं हो पाई मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं दे पाए तो देना है, सैलरी कमीशन पार्टनर्स का ये देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी लेना है। तो समझ में आए तो बड़ा अच्छा हो गया भाई, हमारा प्रॉफिट है एंड सिर्फ पार्टनर्स के पेमेंट ही बचे वही 3 और उनसे एक इनकम, तो ये तो पीएल एप्रोप्रिएशन का हमें जल्दी से पीएल एप्रोप्रिएशन बना लें। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे आपको ये 3 एक्सपेंसेस और ये एक इनकम भी निकल के आएगी, फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये जो दिया हुआ प्रॉफिट है ये भी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इसमें से अभी ये भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि आपके क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है उस प्रॉफिट में से जो आपकी फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स है वो अभी नहीं हो पाई हैं, और फॉलोइंग एडजस्टमेंट में आपका ये भी चला आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी तो आएगा, तो मतलब प्रॉफिट में से आपको पहले इन्हें एडजस्ट करना है पीएल अकाउंट में ले जाके और एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना है एंड फिर अपना क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आज की जो क्लास है जो मैंने आपको आज समझाया है ये आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। जब आप लोग को सबसे ज़्यादा डाउट इस चीज़ में होता है कि सर पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, चलिए वो समझ में आ रहा है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में पीएल अकाउंट भी बनाना पड़ जाता है तो हम समझ ही नहीं पाते हैं, सर क्लास में बना रहे होते हैं क्यों बनने लगा पीएल अकाउंट, तो मैंने आपको उसका पूरे रीज़न बताने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों। फिर भी आपको अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं और इजी करने की कोशिश करूँगा चीज़ों को, ठीक है। अच्छा तो एक आप लोग से रिक्वेस्ट मेरी थोड़ी सी ये है कि समय की थोड़ी सी कमी है तो मैं किसी भी क्लास को 30 to 40 मिनट का ही कंटिन्यू कर पा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अपनी इस क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है एंड समय कंप्लीट हो चुका है अभी, तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में जाइए, ठीक है। और ऐसा हुआ करेगा कि मान लीजिए किसी क्लास को मुझे समय की वजह से अगर रोकना पड़ जाए तो जब भी आपको ये क्लासेस मिला करेंगी तो इनके पार्ट बी सी आपको एक साथ ही मिला करेंगे, बस आपको क्या करना है इस क्लास को कंप्लीट करना है। ये मान लीजिए पार्ट ए है तो इसके पार्ट बी आपको तुरंत मिलेंगे, जब भी क्लास अपलोड होंगी तो किसी भी क्लास का सारे पार्ट जितने पार्ट में वो कंप्लीट हुई है वो सब आपको एक साथ मिलेंगे, बस वो जो भी नंबर ऑफ क्लास है, जैसे ये क्लास नंबर 4 है, ठीक है, और ये उसका पार्ट ए है, तो इसके आगे का जो क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाला हूँ वो पार्ट बी में आपको तुरंत मिल जाएगा, और अगर वहाँ कंप्लीट नहीं हो पाए तो पार्ट सी में, मतलब सारे पार्ट आपको तुरंत मिलेंगे। जब आप एक क्वेश्चन को, एक कॉन्सेप्ट को, एक क्लास को शुरू करेंगे तो वो कंटिन्यू आपको सारे क्लासेस वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अपने क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे पास है। बच्चों हमारे क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि यहाँ पर एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनकी फिक्स्ड कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है 2 लाख एंड 3 लाख रुपीस, ठीक है, एंड 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है, एंड फर्म में प्रॉफिट हो चुका है 2,50,000 रुपीज़, और जिसमें से अभी कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हो पाया एडजस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं हो पाया, एंड उसके बाद पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन एडजस्ट नहीं हो पाया है। तो चलिए यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, मतलब प्रॉफिट में से ये चीज़ें एडजस्ट अभी नहीं हुई हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और साथ साथ बाद में फिर एक चीज़ और निकल के आती है कि भाई एक लोन पे इंटरेस्ट देना है और एक लोन पे इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है, और साथ साथ मैनेजर को कमीशन देना है, एक रेंट देना है, मतलब पार्टनर्स वाले एक्सपेंसेस के अलावा कुछ खर्चे और भी निकल के आए, और ये सब प्रॉफिट में अभी एडजस्ट नहीं हुए। तो सब नहीं एडजस्ट हुए, सब एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन काम कैसे करना है, पहले प्रॉफिट को हमें सही करना है। प्रॉफिट को हमें सही करना है कैसे, कि हमारी ये जो एक्सपेंसेस या इनकम है इनको प्रॉफिट में एडजस्ट करना है, ये काम पीएल अकाउंट का, ये पीएल अकाउंट में होगा, एंड फिर जो एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा उससे हम अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने लगेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट फाइंड होने के बाद हमें पार्टनर्स का भी पेमेंट करना है, ठीक है। तो हमारा जो अगली वाला जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से आप जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और अपने क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। जल्दी से आइए अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए।